काफी लोग ये समझते हैं अगर उनके घर में किसी को हार्ट डिसीज हुई है तो उनका भी फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड है। और कुछ लोग उल्टा सोचते हैं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, स्मोकिंग नहीं करता, बीपी शुगर नॉर्मल है, फिर भी मुझे हार्ट प्रॉब्लम क्यों हुई। दोनों सोच इनकम्प्लीट है। सबसे पहले एक बात क्लियर करनी जरूरी है, फैमिली हिस्ट्री का मतलब गारंटी नहीं होता, लेकिन रिस्क जरूर बढ़ाता है। फैमिली हिस्ट्री का मतलब होता है कि आपको अपने पेरेंट्स से सिर्फ हैबिट्स नहीं, जीन्स भी मिलते हैं। इन जीन्स के थ्रू कुछ ऐसे फैक्टर्स इनहेरिट हो सकते हैं जो आर्टरीज में प्लेक फॉर्मेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन या शुगर कंट्रोल को अफेक्ट करते हैं। साइंटिफिक स्टडीज दिखाती है कि हमारे ब्लड में कुछ जीन्स होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं जो ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज लेवल्स रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। इंडियन पॉपुलेशन के अराउंड 35 to 40% लोगों में इन जीन्स का एक वेरिएंट जिसे हैप्लोटाइप 2 कहा जाता है पाया जाता है। ये वेरिएंट हार्ट डिसीज का रिस्क थोड़ा इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी चाहिए, जीन रिस्क का मतलब डिसीज कंफर्म नहीं होती। जीन्स सिर्फ बैकग्राउंड तैयार करती है। डिसीज तब एक्टिव होती है जब लाइफस्टाइल उसका पुश करती है। इसीलिए हम कहते हैं जीन्स लोड द गन, लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर। इसलिए ऐसा भी होता है कि एक ही फैमिली के दो लोगों में बिल्कुल अलग आउटकम दिखता है। एक सिबलिंग को अर्ली हार्ट अटैक हो जाता है जबकि दूसरा 60 से 70 साल तक बिल्कुल स्टेबल रहता है। डिफरेंस जीन्स का नहीं, लाइफस्टाइल और अर्ली डिटेक्शन का होता है। अब बात करते हैं एक और मिसकंसेप्शन की। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड सिर्फ खाने से आते हैं। रियलिटी तो ये है कि बॉडी खुद भी कोलेस्ट्रॉल बनाती है और कुछ लोगों में ये जेनेटिक टेंडेंसी की वजह से ज्यादा बनाती है, चाहे डाइट कितनी भी डिसिप्लिन हो। इसीलिए कई वेजिटेरियन लोगों में भी हाई कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफस्टाइल का रोल कम हो जाता है, उल्टा फैमिली हिस्ट्री वाले लोगों में लाइफस्टाइल चेंज से सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं क्योंकि उनका रिस्क पहले से नोन होता है। वेट कंट्रोल, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग और अल्कोहल से डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रॉपर स्लीप भी आपको यहाँ पे मदद कर सकती है। फैमिली हिस्ट्री होने पर सबसे बड़ी गलती होती है वेट एंड वॉच अप्रोच। सिम्टम्स का वेट करना सही स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं होता। रेगुलर बीपी चेक, लिपिड प्रोफाइल, शुगर मॉनिटरिंग और डॉक्टर गाइडेड हार्ट स्क्रीनिंग से रिस्क को अर्ली स्टेज पर ही पकड़ा जा सकता है। यह भी याद रखिए कि फैमिली हिस्ट्री सिर्फ हार्ट अटैक तक लिमिटेड नहीं होती। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी और एब्नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, ये सब रिस्क फैक्टर भी फैमिली के थ्रू पास हो सकते हैं। इनको अर्ली कंट्रोल कर लिया जाए तो हार्ट डिसीज के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। सिंपल शब्दों में बोले तो फैमिली हिस्ट्री एक वार्निंग सिग्नल है, फाइनल जजमेंट नहीं। ये आपको बताती है कि आपको थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना है, ज्यादा डिसिप्लिन रहना है। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है और आप अनश्योर है कि आप किसी रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो क्लैरिटी के साथ इवैल्यूएशन करवाना और लाइफस्टाइल को सीरियसली लेना ही सबसे स्मार्ट डिसीजन होता है।